हेलो हेलो हेलो। सो वेलकम टू दिस कोर्स। ये इस कोर्स में हम लोग एस वाई बी एस सी जो पुणे यूनिवर्सिटी का है, पुणे यूनिवर्सिटी का एस वाई बी एस सी जो कोर्स है उसके सेकंड पेपर को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ये जो इसका सिलेबस है वो इस प्रकार है। एक है नेटवर्क थियरम, द फर्स्ट चैप्टर इज़ नेटवर्क थियरम्स, जिसमें बेसिक के वी एल के सी एल किरचॉफ्स लॉज है और थेवेनिन्स थियरम, कुछ अलग अलग नेटवर्क थियरम्स है, थेवेनिन्स थियरम, नॉर्टन्स थियरम, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर। और सेकंड चैप्टर ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड है, थर्ड ऑपैम्प्स पर, और फोर्थ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम्स और लॉजिक गेट्स। तो बेसिकली अगले मंथ में, विद इन द नेक्स्ट 1 month, वी विल ट्राई एंड कवर दिस एंटायर सिलेबस. The syllabus, I repeat, is based on Pune University SYBSc Physics Syllabus Paper 2, that is Electronics. और इसका मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी, ज़्यादातर हिंदी में मैं पढ़ाऊँगा इस पूरे कोर्स को। और ये हालांकि एस वाई बी एस सी का कोर्स है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूज़फुल फॉर योर जैम एग्ज़ाम। ये आपके जैम एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप जैम एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, आईआईटी जैम एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, तो काफ़ी हद तक ये सिलेबस और वो सिलेबस सेम है। शायद ही कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें बच जाते हैं, बाकी तो ये सारे पॉइंट्स लगभग सेम ही है। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेटवर्क थियरम्स। सो ये नेटवर्क थियरम शुरू करने से पहले what I'd like to do is I would like to start with uh, a, b- a little bit of basics. कुछ basics से शुरू करते हैं. So let's start with a few basics. Some basics. Okay. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ छोटा सा डिफरेंस है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो हमने एफ वाई बी एस सी में भी पढ़ा होगा, जहाँ कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं चार्जेस पे और फील्ड्स पे। वी फोकस ऑन चार्जेस एंड फील्ड्स. But when it comes to electronics, we do not deal with charges and fields directly. Electronics में we are mainly focused with, electronics में हमारा ज़्यादातर ध्यान होता है voltages और currents पे, currents और voltages पे, currents और voltages पे. अब करंट्स और वोल्टेजेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा शुरू बिफोर वी स्टार्ट विद आवर कोर्स. एंड द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू mention a little briefly is about voltage. Okay, so whenever you hear the term voltage, जब कभी आप voltage इस term को सुनते हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि voltage को ही potential difference भी कहा जाता है. voltage is also called a potential difference. अब मैं इसको यहाँ क्यों मेंशन कर रहा हूँ, आपको शायद ये बहुत छोटा पॉइंट लगता होगा. द रीज़न वाई आई एम मेंशनिंग दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स. इसका मतलब जब कभी आप वोल्टेज मेजर करो, आप हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेजर करते हो. फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करता हूँ. यहाँ एक बैटरी है, लेट्स से दिस इज़ अ 5 वोल्ट बैटरी, एक 5 वोल्ट्स की बैटरी है, और यहाँ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है. अ वेरी बेसिक सिंपल सा सर्किट. यहाँ अगर आपको एक वोल्ट मीटर दिया जाए, अगर आपको एक वोल्ट मीटर दिया जाए, तो उसके दो वायर्स होंगे, दो लीड्स होंगे, और जब आप इसका वोल्टेज मेजर करते हो, तो आप वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज को मेजर करते हो. सो इफ आई टेल यू मेजर द वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो आप क्या करोगे, तो उस समय आप इस वायर को वोल्ट मीटर के एक एंड को यहाँ कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर के दूसरे एंड को आप यहाँ कनेक्ट करोगे, और इन दो पॉइंट्स के बीच का आप वोल्टेज डिफरेंस मेजर करोगे. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कभी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बुक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थियरी में आप सिर्फ वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ते हो, तो दैट वोल्टेज इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. या तो वो बोलेगा कि वोल्टेज बिटवीन, या तो एग्जामिनर हमेशा मेंशन करेगा कि वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में. अगर वो सिर्फ बोलता है वोल्टेज एट पॉइंट ए, तो then this voltage is always measured with respect to ground.
इसको कभी नहीं भूलना कि वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ इट इज़ नॉट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम किसी भी एक पॉइंट को ग्राउंड मान लेंगे हमारे सर्किट में, जहां हम कहेंगे कि वहां 0 वोल्टेज है, और उसके कंपैरिजन में हम दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज मेजर करेंगे। आगे जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम में आएगा। एक छोटी सी चीज़ वोल्टेज और करंट के बारे में, अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वोल्टेज, you can think of voltage as electrical pressure or electrical force. You can think of voltage as electrical pressure, or you can think of it as electrical force. So ये बस एक हेल्पफुल मेंटल पिक्चर है याद रखने के लिए. इट इज़ आइदर इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इट इज़ इलेक्ट्रिकल फोर्स. सिमिलरली जो हमारा करंट होता है यू कैन थिंक ऑफ इट एज फ्लो ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड रादर, एनी फ्लूइड. और अगर इसको और टेक्निकल बनाना है और करेक्ट कहना है तो आई हैव टू से दैट दिस इज एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे एयर हो गया, अगर एयर को आपने एक वेसल में रख दिया है तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो. यू कैन फिल एयर इन दिस, एयर मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ फिल कर सकते हो और फिर इसको कंप्रेस कर सकते हो. इस पूरे एयर को आप इस छोटे से जगह में बंद कर सकते हो. बट वाटर इज नॉट कंप्रेसिबल, वाटर को आप इस तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते. सो करंट इज लाइक अ फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. दीज आर जस्ट सम हेल्पफुल पॉइंट्स जो विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन वी गो फर्दर. जब हम आगे जाएंगे तो इससे आपकी थोड़ी सी मदद होगी. और एक फाइनल चीज़ दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आई थिंक आप सब इससे फेमिलियर हो. दिस इज अ वेरी फेमस लॉ, और वेर वी से दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं. वी से V इज इक्वल टू IR. एंड विच एवर मटीरियल्स ओबे ओम्स लॉ, जो भी मटीरियल ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं. ओहमिक कंडक्टर्स. और ओम्स लॉ का अगर आप ग्राफ निकालो तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये एक लीनियर लाइन होगी, इस पर अलग अलग पॉइंट्स होंगे वेर यू सी दैट द वोल्टेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके, सो एक तो ये ओम्स लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. V इज इक्वल टू IR. दिस इज अ वेरी 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 बेसिक फॉर्मूला बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर का क्या फॉर्मूला है? तो इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय वोल्टेज इंटू करंट. ये बस कुछ बेसिक्स है, इसके बाद हम हमारे सब्जेक्ट में जाएंगे. V इंटू I. और अगर आप इसमें ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो तो आपको और दो भी फॉर्मूले मिलेंगे, I स्क्वायर इंटू R, एंड यू कैन ऑल्सो राइट V स्क्वायर अपॉन R. तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं पावर के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं. जस्ट रिमेंबर वन, P इज इक्वल टू I इंटू V को याद रखना, तो आप बाकी कोई भी फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते हो. ऑलराइट, we'll stop here and we'll meet again in the next video.